अपना बलिदान दिया, उनके कर्मों में नमन। और यहाँ पर हमारी माता बहनें और हमारे युवा साथियाँ, मुझे हमारे प्यारे बच्चों सभी को मेरा जय भीम होता है। और आज भारत 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज पूरे देश में लहर भी है, लेकिन ये धीरे धीरे करते करते 74 साल हो गए, लेकिन अभी भी एक जो जैसा चाहते हैं तो ऐसा अखंड भारत बना नहीं है। इसमें भी कई असमानताएं, और ये समानताएं जब आएंगी मतलब ये है कि अपन सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े। ये चीज़ पक्का है कि हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती है, ये पक्की बात है, लेकिन शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए लिखा नहीं है कि ये व्यक्ति पढ़ने के बाद नौकरी लगेगा, ये पक्की बात नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद में अपन सारे अपने क्रियाकलाप हैं, अपनी मर्यादाएं समाज में, देश में जो भी है सब अपन को समझ में आती हैं, और अपने हक अधिकार उनसे पढ़ने के बाद में आते हैं। तो अपन जिसको जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो वो चीज़ खासी समझ में आएंगे अपन को। दूसरे के कहने पर कि ये हो रहा है तो गलत हो, तो गलत को मानना पड़ेगा। जो चीज़ अपन समझ नहीं सकते, दूसरे के बहकावे में आ जाए या कोई भी चीज़ है, तो अपन कैसे मानो उस चीज़ को ये सही है या गलत है। तो अपन ये सबसे पहले और पढ़ाई के क्षेत्र में जुड़े। और एक बाबा साहब ने कहा है कि 2 रोटी मतलब 1 रोटी कम खाओ, लेकिन स्कूल जरूर जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले सबसे प्रथम ये काम महिलाओं का है। अपने काम को भले 10 मिनट लेट करें, ये नहीं कि मेरा काम ये छूट रहा है वो छूट रहा है, जाए तो जा नहीं मच जाए। सबसे पहले शुरू होने के बाद में सुबह अपने बच्चों को तैयार करें और स्कूल भेजें। और कोई चीज़ें स्कूल से संबंधित बात होती है तो आप स्कूल में जाके बोल सकते हो, सर हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ है कि नहीं है, स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस चीज़ के लिए पर आप बोलेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा। आपने बस बच्चे तैयार किए, स्कूल पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो वापस। उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार हर दिन आपसे पूछने आएंगे कि भाई आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं जा रहे। आप ही लोग तो सवाल जवाब करोगे ना वहाँ जाके। आप मतलब कभी कोई भी तो कोई भी जाता मतलब ये पूछेंगे नहीं, या फिर मतलब अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, फिर तैयार करना, साफ सफाई वगैरह। सबसे बड़ी बात यही है कि अपन का स्वच्छ शरीर होगा तो सारी चीज़ें स्वच्छ होंगी। आप मतलब ये कि तौर तरीके से बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हो, बस यही है कि जाओ तो जाओ, नहीं तो बच जाओ। काम यही है कि आप मतलब ये कि सुबह होने के बाद में जो टाइम है उसके हिसाब से अपने बच्चों को तैयार करो। ये नहीं कि आया साधन निकल गया, मैं दूसरे काम में लग रही थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन टाइम से बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, और उनकी सुरक्षा और देख रेख जरूरी है। संबंधित कोई भी काम हो, कहीं भी हो, भले प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो, उनसे जाके जानकारी लो। पढ़ाई से संबंधित कोई भी बात हो तो उनसे जाके मिलो, भाई कि पढ़ाई कम चल रही है या फिर कहीं बच्चे तैयार नहीं है, तो पढ़ाई में कहीं भी कोई रुकावट है तो घर से बात करो, आपका हर चीज़ का निराकरण होगा। क्योंकि ये गुरुजन है, ये अपने लिए कभी नौकरी नहीं लगे, ये बच्चों के भविष्य के लिए ही नौकरी लगे। ये ऐसा होता तो मतलब ये कि एक चीज़ होती ही नहीं। आते हैं आपके लिए पूरा टाइम दे रहे हैं, अपने मतलब ये कि जो सरकारी टाइम होता है उसके टाइम में जो भी पूरा टाइम दे के और बच्चों का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको पूरा करते हैं। और फील्ड में भी मतलब ये अपन के तरह अर्जी कर दी BLO जी, वो इतने अच्छे तरह हैं कि मतलब इस बार उन्होंने जब से आए ना बहुत कुछ परिवर्तन भी है स्कूल में। और हमारे सभी गुरुजन ने यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कमी है ना वो हमारे खुद की है कि कभी स्कूल में जाके देखते देंगे टूटे सरकारी संपत्ति की देख रेख नहीं करते हैं। कुछ है वो है बस ये सोच रखा सबने का हमारा नहीं है, बस हमारा बच्चा चाहिए दुनिया में कुछ भी हो। एक तो ये अपने पर कोई आते नहीं, ये गलत है। तो बस मेरा कुछ होना चाहिए, दुनिया का बाहर में जाए, वो गलत है। कभी ये सरकारी संपत्ति है प्राइवेट जो भी हो, मतलब उसकी देख रेख करें और उसकी सुरक्षा करें जितनी हो सके। और ये कि सभी लोग अपना पढ़ाई पर बराबर ध्यान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।